ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 1 से 3 तक पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्यजाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। 12वां अध्याय में उसका सारांश यही है, आत्मिक वरदानों के विषय में और मसीह देह कलीसिया के एकता के बारे में बताता है। प्रेरित पौलुस समझाते हैं कि वरदान अलग अलग है, लेकिन देने वाला एक ही पवित्र आत्मा है। सभी विश्वासी एक शरीर के अंगों के तरह है, जिन्हें कलीसिया की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। 1 से 11 पदों में आत्मिक वरदान अलग अलग आत्मिक वरदान के बारे में बताता है। वरदान कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक ही है। सेवा के तरीके अलग अलग है पर प्रभु एक ही है। विभिन्न वरदान: बुद्धि की बात, ज्ञान की बात, विश्वास, चंगा करने की शक्ति, भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं का अर्थ इन भागों में बताता है। आत्मा की इच्छा, ये सब प्रभाव वही एक ही आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को अलग अलग बांटता है। तो इन पदों में अलग अलग आत्मिक वरदान और पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार ये सब बांटता है, ये बातों को बताता है। 12 से 26 पदों में मसीह का शरीर और उसके अंग के बारे में बताता है। एक ही शरीर पर अनेक अंग। जैसे शरीर एक है पर उसके अंग कई है, वैसे ही मसीह या कलीसिया भी वैसे ही है। सबका मगध। कोई भी अंग ये नहीं कह सकता है कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। कमज़ोर दिखने वाला अंग भी बहुत आवश्यक है। सहानुभूति। यदि एक अंग दुख उठाता है तो सब अंग उसके साथ दुख उठाते हैं। यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो सब आनंद मनाते हैं। और 27 से 31 पदों में कलीसिया में पद और प्राथमिकता के बारे में बताता है। विभिन्न नियुक्तियाँ। परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाला और सहायक करने वाला, इसी प्रकार का वरदान ठहराया है। और क्या है उत्तम वरदान? पौलुस अंत में कहते हैं कि तुमसे बड़े बड़े वरदानों का धूम में रहो, और मैं तुम्हें उससे भी उत्तम मार्ग, जो प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। बाइबल सबसे अधिक इसका निचोड़ कह सकता प्रेम में बांधा हुआ है। यूहन्ना 3:16 हमें मालूम है, और 16 का पदों में हमें मालूम है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह महान परमेश्वर का प्रेम को हम लोग जानते हैं। बाइबल संपूर्ण रीति में परमेश्वर का एक प्रेम का चिट्ठी कह सकता है। तो सबसे बड़ा वरदान के रूप में पौलुस यहाँ पर कहता है प्रेम में, और 13वां अध्याय में हम लोग जो देखेंगे बाद में। और पहला पदों में हम लोग पढ़ते हैं, भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो।
पौलुस 11वां अध्यायों में और कई और भागों में हमेशा बताते आपको जानना है, आप अज्ञात नहीं रहना। कई लोगों को परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए कई गलतियां करते हैं। बाइबल स्पष्ट बताता है उपदेश बहुत ज़रूरी है, प्रायोगिक जीवन होना चाहिए। जब तक उपदेश सही नहीं है और प्रायोगिक जीवन सही रीति में कर नहीं पाएगा। हमारा प्रायोगिक जीवन परमेश्वर का वचन में दिया हुआ उपदेश के आधार पर होना चाहिए। इसलिए दूसरा पद में बताता, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। तो ये मूर्तें गूंगी है, उसमें कोई जीवन नहीं है, वो हमको इस उपदेश से समझ में आता। जब तक हम वचन नहीं पढ़ते हमको इसका फ़र्क नहीं समझता। प्रभु सहायता करे। प्रभु की इच्छा है तो कल से 12वां अध्याय से हमारा अध्ययन शुरू करेंगे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु का वचन में हम धीरे बढ़ते जाए और ज्ञान में, उपदेश में हम लोग बढ़ते जाए और आखिरी में प्रभु ने जो सेवा हमारे जीवन में रखा वो उनकी इच्छा के अनुसार पूरा करने में सब श्रोताओं को प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।